धन लाभ का एक सुंदर संयोग तुला राशि तुला लग्न के जीवन पर बना हुआ है। लाल ग्रह की लालिमा आपके जीवन पर आपके लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बाध्य है। इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके जीवन के जो धनेश हैं, यही मंगल देव किस प्रकार से आपको धन लाभ के इस स्थिति पर ला करके आज खड़ा कर दिए हैं, जहां पर आप अधिकाधिक धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात यहां पर सिर्फ बोलने से नहीं होगी, आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने से होगी। इसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए अब हम सीधे इस चार्ट पर चलते हैं, जिसके माध्यम से आप स्वयं समझेंगे। ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई का ये महीना है। जुलाई के महीने के प्रथम दिवस ही 1 जुलाई 2023 को यही मंगलदेव आपके दसम भाव को छोड़ करके आपके एकादश भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। मंगल देव का यह जिस स्थान पर गए हैं मंगल देव, वो स्थान सूर्य की राशि सिंह राशि है। ये स्वयं अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। मतलब दोनों का मिश्रण होना। आप ये मानिए कि आप यदि अपने मित्र के घर जाते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपको बहुत अच्छा महसूस होगा ना भाई, जब अपने मित्र के घर जाएंगे। सेम इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता अपने मित्र के घर जाकर के एक बलवान स्थिति में आ गए हैं और जिस भाव के ये स्वामी हैं उस भाव को बलवान बनाएंगे। तो एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारे इनकम का है। किस भाव के स्वामी हैं? ये है आपके द्वितीय भाव के, जो कि आपके धन भाव का के स्वामी है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिफल अच्छा कौन सा हो गया भाई? धनेश। हमारे जीवन में तुला राशि तुला लग्न के धनेश जहां जहां जाएंगे आपका पैसा भी वहीं जाएगा। तो अभी की स्थिति में ये इनकम हाउस में है, तो धन और इनकम दोनों का समावेश आपके जीवन में अधिकाधिक देंगे। अब ये कब तक रहेंगे? तो 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे। लाल ग्रह हमने मंगल को कहा है, ज्योतिष में मंगल का एक नाम लाल ग्रह भी मंगल को उस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुला राशि से ठीक दूसरे भाव, देखिए ध्यान से समझिएगा, तुला राशि से ठीक दूसरे भाव पर के स्वामी बनते हैं, यही के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि मंगल की अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि है 8 नंबर। अब इसी भाव के अधिपति मंगल देव आपके इनकम हाउस पर जाकर के सीधा सा लॉजिक लगाइएगा, सीधा संबंध जोड़िएगा। धन, ये भाव धन भाव है, ये भाव लाभ भाव है, तो दोनों को कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया? धन लाभ। यही आपके कुटुंब का भाव भी है। तो पारिवारिक जीवन में एक प्रकार से अच्छा लाभ की स्थिति बनना, परिवार में एक खुशहाल वातावरण रहना, आप ये समझ सकते हैं। यही आपका वाणी का, आपकी वाणी है, आपकी बोलचाल है। तो बोलचाल का स्वामी, मतलब हमारे वाणी भाव का स्वामी जब लाभ भाव पर होता है, तब हम हमारे बोलने से हमें लाभ प्राप्त होती है। मतलब आप तो कर्म तो कर ही रहे हैं, साथ में माना जाता है कि हमारी बोलचाल, हमारा कम्युनिकेशन बहुत बड़ा स्किल माना गया है। और इसी को इंप्रूव करने के लिए आपके बातचीत से ही आपको धन की प्राप्ति कराने के लिए मंगल देव आपके एकादश भाव में आए हैं। आपको यह समझना है। अब बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। मंगल एक भाव और का डिपार्टमेंट अपने ऊपर समेटे हुए हैं। कौन सा है वो? तो जहां एक लिखा है, एक कहां लिखा है? तो आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कैसे हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके सप्तमेश कौन हो गए? तो मंगल देव हो गए। सप्तम भाव का है का आपके जीवन में, आपके बिजनेस का, आपके करियर का। क्यों? क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कर्म क्षेत्र को भी दर्शाते हैं मंगल देव। और जहां जहां मंगल देव होंगे वहां वहां आपका करियर होगा। अभी कहां है? अभी एकादश भाव में है। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि बिजनेस व्यापार में यहां पर इनकम की स्थिति आएगा। ये आपका बिजनेस, ये आपका इनकम। तो यहाँ के मालिक गए इनकम भाव में, तो बिजनेस इनकम। विवाह का भाव भी यही है, तो विवाह लाभ। यही आपके मित्रों का भाव, तो मित्रों से लाभ। यही आपकी दैनिक आमदनी है, तो दैनिक आमदनी में लाभ। तो कहने का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है आपके लिए। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग नौकरी में प्रयासरत हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ये गोचर परिवर्तन आपके लिए ही आया हुआ है। मानिए किसी प्रकार से बिजनेस में यदि पुराने समय में आपको दिखने को मिला कि कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कोई लाभ, अच्छा ग्रोथ तो अलग बात हो गई, लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाई हम और आप क्यों कोई भी कार्य करते हैं? संसार में जो भी व्यक्ति है अपनी पेट के लिए कार्य करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, जिससे
जिससे हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। और इसी की प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब हमें धन की प्राप्ति हो। इस कलयुग में धन की श्रेष्ठता है, आपको याद होगा। इसी कारण से यहाँ लाभ की संभावना आपके करियर में बनती है। अब यही वो भाव है जहां पर आपके मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। मैरिज आपके वैवाहिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सप्तमेश जब एकादश भाव में जाते हैं तो विवाह संबंधी योग बनते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति एक पद्धति होती है ज्योतिष शास्त्र की, उसके मुताबिक यदि 2, 7 और 11 का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो विवाह होने की संभावना जल्दी। तो आपके संतान या फिर आपके कोई रिश्तेदार या फिर आपके स्वयं विवाह में यदि अड़चने हैं या विवाह का योग बन रहा है तो यकीन मानिए ये जो मंगल का ट्रांजिट है ये आपके वैवाहिक जीवन को अनुकूल बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2, 7, 11 का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। अब यही वो भाव है जहाँ पर जुड़ करके आप यदि जीवन साथी, आपके जीवन साथी या फिर आपके जीवन संगिनी, आप दोनों आपस में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से खटास है तो मिठास की स्थिति बनना, आपस में मिलजुल कर एक संग होकर के एक दूसरे के विश्वास को जीतने की संभावना यहां पर बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सप्तम भाव का अधिपति जब एकादश में जाता है तो अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से ही लाभ प्राप्त होता है। तो भाई काम तो हम स्वयं करते हैं, इसमें हमारे जीवन संगिनी या जीवन साथी का क्या रोल? तो यकीन मानिए कि यदि उनसे सलाह लेकर के आप कोई कार्य करते हैं तो आपका जीवन ज़्यादा सफल हो जाएगा। सप्तमेश अर्थात आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके साथी हैं, जिनसे आप विवाह किया है आपने, वो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी है। अब समझते हैं मंगल की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, मंगल की एक दृष्टि आपके स्वयं के धन भाव पर है। धन भाव पर मंगल की अपने घर पर दृष्टि है और कहां से देख रहे हैं? लाभ भाव से देख रहे हैं। फिर से वही धन लाभ की स्थिति। अब मंगल की अगली स्थिति की बात करते हैं। मंगल की अगली दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ा? तो सप्तम दृष्टि पड़ा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव का है क्या भाई? पंचम भाव आपके प्रेम का। तो प्रेम, जो लोग प्रेमी युगल हैं या प्रेम रखते हैं आपस में, उनके लिए भी ये अच्छा संबंध, उनके साथ संबंध अच्छा बनना। और कुछ की सप्तमेश होने के कारण प्रेम विवाह की स्थिति को भी यहाँ पर कायम कर सकते हैं, परंतु अपने घर, अपने परिवार की मर्यादाओं को देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगली बात यही आपका एजुकेशन है। तो शिक्षा, आपने जो शिक्षा बढ़ाया अपना, तो शिक्षण के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति, यही आपके संतान का भाव भी है। तो संतान के कैरियर में ग्रोथ की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। उनके कैरियर के, उनके शिक्षा में यदि बच्चे आपके कुछ अलग मार्ग पे जा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उनके सही मार्ग का प्रशस्तीकरण आपको मंगल के द्वारा यहाँ पर मिल सकता है। अब यही मंगल की एक और दृष्टि होती है, ध्यान से समझिएगा। इस मंगल की एक दृष्टि होती है अष्टम दृष्टि। अब ये अष्टम दृष्टि पड़ रहा है आपके छठे भाव पर। छठा भाव का है का रोग ऋण शत्रुओं का होता है, परंतु साथ में यही आपके प्राप्ति का भाव भी होता है। तो लाभ भाव से जब छठे भाव को देखेंगे, धन प्राप्त कैसे नहीं कराएंगे भाई? हम ग्रह गोचर को देखते हैं और उसके बाद फिर बाद में हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा जीवन फिर से वैसे ही चल रहा है। यकीन मानना होगा, विश्वासम फलदायकम। आप यदि विश्वास करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। एक वही तो है जो आपको सदैव आपके जीवन में सफलता लाने वाले हैं। ऊपर से शनि का गोचर भी आपने देखा, शनि का गोचर भी आपके जीवन पे बहुत अच्छे भाव पर है, आपके त्रिकोण केंद्र भाव पर है, जहां पर मंगल की दृष्टि आ रही है। शनि ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं, मंगल की दृष्टि भी पड़ गई। इसका मतलब भाई धन और कर्म दोनों का साथ आपके जीवन में, कैसे आपका जीवन उन्नत होने से बच सकता है, आप स्वतः ही जरा विचार कीजिए। छठा भाव पर यदि इनकी दृष्टि आ रही है, कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई शत्रु है, उनसे मुक्ति मिलने की संभावना। परंतु हाँ, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर लग्न वाइज देखा जाए तो आपके लग्नेश के ये शत्रु बनते हैं मंगल, परंतु हमारे धनेश भी हैं, इस बात को भूलना नहीं है। तो इस कारण से आपके शत्रु होने के कारण भी आपके स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना है। कोई बहुत ज्यादा कर्जों से आपको बचना है, पुराने कर्जे चले आ रहे हैं, बल्कि वहां से आपको रिकवरी होने का एक अवसर आपको मिल सकता है। एकादश भाव से देख रहे हैं। आपके शत्रु यदि है तो शत्रुओं से भी लाभ, क्योंकि लाभ भाव से देख रहे हैं, तो इससे शत्रुओं से भी लाभ मिलने की संभावना। कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई कार्य, कोई विवाद चल रहे हैं, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा एक डील हो सकता है, एक संबंध स्थापित हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके धनेश की स्थिति अच्छे भाव पर है। आप धन प्राप्ति की तैयारी कीजिए भाई।
बाकी अन्य ग्रह भी हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, सभी 9 ग्रहों का अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव हमारे लाइफ में जरूर पड़ता है। इस हेतु अगर गोचरवश देखा जाए तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है। जितना अधिक हो सके अपने जीवन में आप धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रतिफल देने के लिए ग्रह आपके यहाँ पर मौजूद है, आपको इतना समझना है। अब इस मंगल को और ज़्यादा एक्टिवेशन में कैसे लाए, भाई धनेश है हमारे, कैसे छोड़ दिया जाए इनको, तो जितना आप बलिष्ठ बनाएंगे उतना आपकी धन की वृद्धि होगी। तो हनुमान जी महाराज से बड़ा इस मंगल को कंट्रोल करने वाला कोई और ग्रह और कोई देवता नहीं है, इसलिए साक्षात हनुमान जी की उपासना कीजिए। यही तो है लाल ग्रह। लाल ग्रह में इसलिए कहा गया है, एक बार अंधकासुर के साथ भगवान भोलेनाथ का महासंग्राम हुआ और उस दरमियान भगवान शिव शंकर जी के मस्तक से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। उन्हीं के उस बूंद के द्वारा एक तपता हुआ उज्जवल अंगारे के समान एक बालक उत्पन्न हुआ और उसी का नाम मंगल देव हुआ, और इसी के कारण उसे अंगारक देव भी कहा जाता है। मंगल के साथ जब राहु मिल जाए तो आपने सुना होगा अंगारक योग भी बन जाता है। यही मंगल की लालिमा आपके जीवन में कहां कहां प्रकाशित कर रहा है, तो ये मंगल भूमि शुद्ध भी कहा गया है इसी कारण से इन्हें, क्योंकि लाल का एक मतलब ये भी होता है कि लाल माने पुत्र होता है, तो पृथ्वी का पुत्र यही मंगल देवता है। तो इस हिसाब से मंगल आपके जीवन को कहां कहां लालिमा प्रदान करता है, आपके लाभ में, आपके धन में, आपके पंचम भाव जो कि आपकी बुद्धि विद्या, आपका शेयर मार्केट, हाँ शेयर मार्केट से भी लाभ की संभावना मंगल बनाएगा, क्योंकि मंगल की लाभ दृष्टि आपके पंचम में है। संतान संबंधी भी अनुकूलता, आपको स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई नए कर्जे लेने से आपको बचना है, शत्रुओं से आपको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। चूंकि प्राप्ति का स्थान भी छठा भाव ही होता है, इस धन प्राप्ति के लिहाज से मेरे हिसाब से ये आपके लिए उत्तम समय रहेगा। इसका उपयोग कीजिए, लाभ लीजिए और आपका जीवन सदैव मंगल रहेगा, कैसे नहीं रह पाएगा। उम्मीद है कि आप सब इसे समझे होंगे। हनुमान जी की पूजा करना कभी मत भूलिएगा, यही मंगल देवता आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा उपयुक्तता सिद्ध करेंगे वो एकमात्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी महाराज को लाल सिंदूर चढ़ाइए प्रत्येक मंगलवार के दिन, या फिर किसी और दिन भी आप लाल सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। हनुमान जी पर चढ़ाया हुआ लाल सिंदूर इस मंगल को आपके जो नेगेटिव प्रभाव है उसको कम करते हुए इसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में अधिकाधिक हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।